अभूताशाधि अभूता विनिवेशाधि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्त्वभावं समुद्वैव निसंगं विनिवर्तते। चित्त मन नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं। चित्त माने जहां आत्मा की चेतना प्रथम रूप में प्रकट हो, चेतना के रूप में जहां आत्मा प्रकट होती उसको कहते हैं क्या? ये चित्त। जो चेतन से अलग नहीं है और बहुत बारीक है। चित्त असत्य, असत्य माने द्वैत, द्वैत माने जहां आपकी मान्यता से काम चलता है, जहां आपका हर काम आपके मानने के अनुसार चलता है, जहां आप हर काम अपने मनोमय कोश के द्वारा लेते हैं, अर्थात ये जगत, द्वैत माने ये जगत, इसके भय से ही, इसके अभिनिवेश से ही तदनुरूप चित्त में जो द्वैत है उसके अनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। समझे? चित्त असत्य के अभिनिवेश से, असत्य के भय से ही, अब आप कहते हो हम तो नहीं असत्य से डरते, भय हमेशा असत्य का होता है। चित्त द्वैत मान के अभिनिवेश से ही, असत्य के भय से ही, उसी प्रकार के तद अनुरूप असत्य विषयों में प्रवृत्त होता है। इससे अभय हो जाएंगे, इससे भय करते। अच्छा, जैसे गर्मी है, पंखा चला लिया, गर्मी के भय से मुक्ति हो गई, और वही ठंड आ गई तब पंखा चला लिया, वो भी असत्य है ना। अब ठंड में पंखा चला लिया तो सत्य है कि असत्य? अब ठंड में तुम्हें आग चाहिए, गर्मी चाहिए। अब ये सत्य कि वो सत्य है? दोनों असत्य है। किसको असत्य कहोगे, किसको सत्य कहोगे? है ना ये? तो असत्य के भय से कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो चित्त द्वैत के अभिनिवेश से ही तद अनुरूप, उसी के अनुरूप जो उससे मिलता जुलता है, जैसे गर्मी सर्दी, विषयों में प्रवृत्त होता है। आपके पास आग भी है, आपके पास हवा भी है, तो जब हवा चाहिए तो हवा का उपयोग करते हो, चित्त वहां प्रवृत्त हो गया। जब आग चाहिए तो आग में प्रवृत्त हो जाता है, तद अनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। तथा द्वैत वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जो आपसे अलग है, जो आपसे दूसरी है, उसको कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये भ्रम जब निकल जाता है दिमाग से, द्वैत वस्तु के अभाव का जब बोध हो जाता है, तो कभी वस्तु उससे आपको तृप्त नहीं मिल सकती, तब उससे निसंग होकर चित्त लौट आता है। अब जब चित्त लौट आया, अभूतानिवेश से जो द्वैत वस्तुता असत है, उसके अस्तित्व का निश्चय करना अभूता विनिवेश है। उस अविद्या जनित मोह रूप असत्य अभिनिवेश के कारण ही चित्त तद अनुसार विषयों में प्रवृत्त होता है। जिस समय उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है कि द्वैत वस्तु का अभाव है, हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं, जब ये बोध जाता है, उस समय मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निरपेक्ष होकर के जब चित्त लौट आता है, तब उस शांत अवस्था में मनोवृत्ति की संधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जब चित्त बाह्य विषय द्वैत असत्य है, जब इसको निस्सारता समझ लेता है, सारहीन समझता है, और जब उसको सारहीन समझ के उससे अपने आप को हटा लेता है, जब ये चीज प्राप्त हो जाती है, तब मनोवृत्तियों की संधि में ब्रह्म साक्षात्कार हो
के योग्य वो होता है। अगर वस्तुओं से चित्त न लो, ये भी चाहिए, नहीं तो ये चाहिए, ये नहीं तो ये चाहिए, भागता ही रहता, कभी उसका परिणाम जान के लौटता ही नहीं, तो उसको क्या ब्रह्म साक्षात्कार? इधर गया, उधर गया, कितनी जिंदगियां बीत जाती है, तो वो ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता नहीं मानी गई है। उसको कभी गुरु उपदेश नहीं देंगे जिसके चित्त की ये अवस्था है। समझे? वो ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकार किस साधक को प्राप्त होता है? जो अविद्या जनित मोह रूप असत्य अभिनिवेश माने असत्य भय के कारण, कि असत्य हमेशा भयभीत करने वाला है, सत्य पद में हमेशा निर्भयता होती है। जो इस बात को जान लेता है और तदनुरूप विषयों में जब प्रवृत्त वो नहीं होता, जिस समय द्वैत वस्तु का वो अभाव जान लेता है, उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निसंग निरपेक्ष होकर जब लौट आता है, तब वो मनोवृत्तियों की संधि में ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। अब ब्रह्म साक्षात्कार क्या? सामान्य निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयः सहि बुद्धानां तत्साम्यम् अजमद्वयम्। एक विषय से निवृत्त हुआ और दूसरे में प्रवृत्त नहीं, जिससे निवृत्त हुआ उसको असत्य जाना कि ये जो हम बेकार इसके भयभीत है, ये कुछ है ही नहीं। अभिनिवेश विषय से जिस समय उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है, मिलने वाली नहीं मिल सकता, उस समय और मिल भी जाएगा तो फिर हमारा चित्त उसी स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। तभी मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निसंग होकर निरपेक्ष होकर जब लौट आता है, इस प्रकार जब उसको द्वैत से निवृत्त हो जाता है, बाह्य जगत की असत्यता को जानकर उससे वो अपने को निवृत्त कर लेता है, स्थिर हो जाता है। जब इस प्रकार द्वैत से निवृत्त और विषयांतर में प्रवृत्त ना हुए, दूसरे विषय में नहीं लगता, विषयांतर में प्रवृत्त नहीं होता और द्वैत से निवृत्त हो गया, अब दूसरे विषय में नहीं लगा, विषयांतर में नहीं लगा, तब उस दूसरे विषय में प्रवृत्त ना हुए चित्त की उस समय निश्चल स्थिति, एक से हट जाए फिर दूसरे में न निश्चल स्थिति रहती है। वही स्थिति परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है। वो स्थिति परमार्थदर्शियों को प्राप्त होती है और वही परम साम्य अज और अद्वय है। है ना? समझिए इस बात को। जिस समय चित्त बाह्य सांसारिक विषयों को द्वैत जान करके कि ये प्राप्त हो भी जाएगा तो भी प्राप्त नहीं होगा, जो इस सत्य को समझ लेता है, इस भ्रम को जो समझ लेता है, और फिर जब उसका चित्त दूसरे विषय में प्रवृत्त नहीं होता, वहीं स्थिर हो जाता, शांत हो जाता है, तो उस समय प्रवृत्त ना हुए चित्त की उस समय निश्चल स्थिति रहती है। वही परमार्थदर्शी पुरुषों का विषय है, वही परम साम्य है, अज है, अद्वय है, वही ब्रह्म साक्षात्कार। बताओ कितना सरल। उस समय द्वैत विषय से निवृत्त और विषयांतर में अप्रवृत्त चित्त की अभाव दर्शन के कारण निश्चल चलन वर्जिता अर्थात ब्रह्म स्वरूपा स्थित रहती। निश्चल चलन वर्जिता अर्थात ब्रह्म स्वरूपा स्थित रहती है। चित्त की जो ये अद्वय वैज्ञानिक सघन स्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है वो, क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर, इसलिए परम सामान्य निर्विशेष अज और अद्वय।
यह ज्ञानियों का विषय किस प्रकार, ज्ञानी इसी को अपना उद्देश्य, अपना विषय किस प्रकार देखते हैं, उन्हें किस प्रकार दिखाई देता है। अजम अनिद्रम असपनम प्रभातम भवति स्वयं प्रभातम भवति सकल विभातो ये वैशा धर्मो धातु स्वभावतः। अब वो जो स्थिति है, परमार्थदर्शी विद्वान उसको अज देखता है, माने वो नई नई नहीं उत्पन्न, वो तो हमेशा ही थी। तो जहां जब निवृत्त हो जाते और दूसरे में प्रवृत्त ना होते, वो तो है ही है, क्योंकि सारा जगत ब्रह्म पर ही तो आधारित, आधार उसका ब्रह्म ही है। और उस समय वो आधार है, बाहर का आवरण सब हट गया, वो स्थिति अज है, वो नई उत्पन्न नहीं हुई। और अनिद्र है, मोह निद्रा से वो रहित है। उस कंडीशन में कोई मोह, काय में मोह होगा, जब द्वैत से निवृत्ति हो गई तो काय मोह होगा। अनिद्र माने मोह निद्रा, अविद्या की निद्रा उसमें नहीं है। अस्वप्न, कोई कल्पना नहीं, न जागृत की न सोने की, बस वही वर्तमान है और स्वयं प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो रही है। यह आत्मा नामक धर्म, यह आत्मा है, यह आत्मबोध है, यह आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान है। ये सदा रहता, तुम ही तो भागते फिरते हो, हर एक के साथ ये स्थिति सदा है कि नहीं, है ना? तुम ही भागते फिरते हो। ये मिले शायद इससे सब ठीक हो जाए, वो मिले शायद उससे सब ठीक हो जाए, वो जिंदा रहे शायद कुछ कर दे, वो मर जाए, मतलब निमित्त, सुख का निमित्त दूसरे को मानते हो और अपने सुख स्वरूप से निरंतर अलग रहते हो। इसीलिए द्वैत का आवरण हो, निवृत्ति नहीं होती द्वैत से, उसी में प्रवृत्ति चलती है, तो ये स्थिति नहीं मिलती। जो स्थिति अज है, अनिद्र है, अस्वप्न है, स्वयं प्रकाश है, ये आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से नित्य प्रकाश है। ये नित्य प्रकाश है, चाहे जब चाहो तब इसमें आ, ना इसमें नहाने की जरूरत है, ना इसमें कुछ करने की जरूरत है ना? अब जो स्वयं ही प्रकाशित होता है, जो है प्रकाशित और जिसमें सारा द्वैत भाषित है, उस नित्य प्रकाश में सारे द्वैत जगत का आभास है। उसमें आपने अपना चित्त जोड़ रखा, उधर गए उधर खाली, उधर होगा उधर होगा, इससे जब चित्त लौट आए है सब बेकार, कहीं कुछ नहीं मिलता। अब आप लोगों से कोई कहे किसी लव अफेयर में पड़ जा तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे ना? नहीं, यही कह रहे हैं हम, वही कह रहे हैं। इस समय कोई कहे कि लव अफेयर में पड़, क्योंकि उसके कई परिणाम देखे, आसपास देख रहे, कुछ नहीं मिलता, एक वहम है, एक भ्रम है। ये बात अब आई समझ, है ना? इसलिए नहीं जाएंगे, इसलिए चित्त से निवृत्त है और दूसरे में प्रवृत्त नहीं हो रहा। शांति है कि नहीं? यही ब्रह्म स्थिति है। ये बड़े आसान उदाहरण दिया हमने, है ना? निवृत्त है, दूसरे प्रवृत्ति नहीं है। अब ये जो स्थिति है, ये अज है, अनिद्र है, अस्वप्न है, कोई कल्पना करते हो इस तरह की? नहीं करते। और स्वयं प्रकाश है, अपने आप ही अंतर प्रकाश है कि ये ठीक नहीं है। अगर कोई आपसे छोटा भी अगर इस तरह का करता पड़ता, उसको भी आप 10 तर्कों से समझाते हो, भैया कुछ नहीं मिलने वाला, समझाते हो ना? समझे एक अलग बात है, क्योंकि आप उससे निवृत्ति हो गई, आपने उसको जान लिया, समझ लिया, देख लिया, परख लिया। अब आप उस स्तर पे स्थिर हो गए हो जहां अज है, जो नया नया उत्पन्न नहीं हुआ, कोई निद्रा नहीं है, अस्वप्न है, स्वप्न नहीं है, कोई भी कल्पना नहीं है सुख की, उस निमित्त
क्योंकि सब देख लिया और स्वयं प्रकाश। ये बात आप अपने अंतःकरण से जानते हैं कि आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से युक्त पदार्थ। ऐसे अगर हर पदार्थ में हो जाए तो आत्मज्ञान जागृत होगा, है ना। अब वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाश स्वभाव है। अब इस स्थिति में कौन सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, अपने आप प्रकाशित है। धर्म आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव, वस्तु स्वभाव। वस्तु बनी है धातु से और वस्तु बनी है द्वैत है, अद्वैत बनी है अद्वैत से, हो गया धातु स्वभाव, अद्वैत हो गया धातु स्वभाव, और वस्तु स्वभाव हो गया आत्मा। वस्तु स्वभाव से ही सखत विभात सदा भासमान रहता, कोई इसको भाषित नहीं करता। ये अक्षुण्ण सत्य है जो हर व्यक्ति सहजता से इसको प्राप्त कर सकता है। अब जब आत्मा इतना आसान है तो इसका दर्शन हरेक को क्यों नहीं होता, हरेक की बात क्यों नहीं समझ पाता, हर व्यक्ति द्वैत जगत से निराश क्यों नहीं होता, और फिर दूसरे चित्तवृत्ति में प्रवृत्ति ना हो, समझ जाए, क्यों नहीं समझता, उसका कारण बता रहे। इस प्रकार कहे जाने पर लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता। लौकिक पुरुष एक नट की तरह विभिन्न वेश धारण क्यों करता फिरता है, करता है ना, नट की तरह। क्या चाहता है ना, ये नहीं मिला, मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे। यही तो जितना द्वैत जगत है वही तो चाहे। तो ये परमार्थ तत्व का बोध लौकिक पुरुषों को क्यों नहीं होता, उसका कारण बता रहे। सुखमाव्रियते नित्यम दुखम विव्रियते सदा, यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ। सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा, यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ। वे भगवान जो भगवान अभी बताए, कौन से भगवान बताए, आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव से सदा विराजमान है। वे भगवान जिस तिस द्वैत जो कुछ भी हमें सामने दिखता है, कभी ये कभी सुख कभी दुख, कभी आनंद, कभी पदार्थ, कभी लाभ कभी हानि, जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से, द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं। अनायास आच्छादन हो गया, आच्छादित हो गए, ये विषयांतर प्रवृत्ति आपकी हुई, चित्त की वृत्ति आच्छादित हो गई जिस वस्तु के आग्रह से, और फिर वो सदा कठिनता से प्रकट हो गए। उनके लिए आपको बहुत कठिनाई करनी है। जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायास आच्छादित हो जाते हैं। आपका अहंकार उसमें नहीं है, तुरंत अपना रूप बना के घुसे रहते, क्योंकि जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से, मिथ्या विनिवेश के कारण कहीं कुछ ग्रहण करते हो, कहीं कुछ आग्रह करते हो, और व्यर्थ के भय में पड़े रहते हो। वे भगवान अद्वय, कौन भगवान,
अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत हो जाते हैं, अर्थात बिना किसी आयास के आच्छादित हो जाते हैं। क्योंकि द्वैत उपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण द्वैत निमित्त के द्वैत तभी निमित्त बनेगा आपका जब आप आवरण से काम करोगे। द्वैत निमित्त के होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता। तो द्वैत के निमित्त आवरण हो जाता है, वो किसी अन्य यत्न की अपेक्षा फिर नहीं करता। आवरण कहता हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हमसे मत बात करो, हमको मत समझाओ, तुम बहुत जातिवादी हो, तुम बहुत ब्राह्मणवादी हो, तुम बहुत शूद्रवादी हो, व्यर्थ का प्रपंच हमसे मत करो। होता है क्योंकि द्वैत उपलब्धि के निमित्त हम जो उपलब्धि चाहते हैं बाह्य संसार की, उसके कारण से होने वाला आवरण, जो बुद्धि पे हृदय पर जो आवरण पड़ जाता है, वो फिर किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं लगता, अपने को वही तुरंत अनुभव करने लगता है, इससे वह आच्छादित हो जाता है। और परमार्थ दुर्लभ होने के कारण, परमार्थ दुर्लभ हो जाता है उस समय, फिर वो दुख से प्रकट किए जाते हैं। उनके प्रकट होने में आपको बड़ा दुख सहना, आप कहते हो बड़ा विरह विरह वियोग श्याम सुंदर, दुनिया की कल्पनाएं करते हैं। और इसलिए जो आचार्य है वे अनेक प्रकार से निरूपण करने पर भी जानने में नहीं आ सकते, ये इसका तात्पर्य है। जब अज्ञान का आवरण आच्छन्न हो जाता है तो अनेक प्रकार के यत्न करने पर भी वे जानने में नहीं आ सकते, जिस द्वैत वस्तु के आग्रह से आच्छादित भगवान जानने में फिर नहीं आ सकते। तथा इसे ग्रहण करने वाला कौन कर सकता है? जो कोई व्यक्ति बहुत निपुण पुरुष होता है, वही पुनः यहाँ लौट करके प्राप्त कर सकता है, ऐसा श्रुति। मतलब कोई मनुष्य नहीं कहता है, श्रुति कहती है। परमात्म का आवरण करने वाले असद अभिनिवेश, जो असद अभिनिवेश है, असद जो भय है, लोभ और भय, असद पदार्थ का जो लोभ और भय असदी पदार्थ का होता है, ये हमेशा परमात्म का आवरण किए रहते हैं। तभी तो लोभ होता है, तभी भय होता है। अब इनकी चार स्थितियां बताएं। जैसे कोई कहेंगे, वैसे बुद्धों के ऊपर कमेंट है, कोई कहते हैं आत्मा है, कोई कहते हम नहीं मानते, बैठो हम नहीं मानेंगे तो हमारा सही छूट जाएगा। कोई कहता है भी और नहीं भी है, कोई कहता नहीं है। इस प्रकार क्रमशः कोई कहता है चल, कोई कहता स्थिर, कोई कहता उभय रूप, और कोई कहता अभाव। ये चार कोटियों में जो मूर्ख लोग विभिन्न प्रकार का प्रलाप करते हैं, इससे परमात्मा आच्छादित, उनके हृदय में जो परमात्मा तत्व है वो आच्छादित हो जाता है, फिर बना है, वही फिर अविद्या का आवरण कहलाता है। इसलिए जिनके अभिनिवेश से, जिनके भय के कारण, जिस द्वैत के भय से आत्मा सदा आवृत ही रहता, वे यही चार कोटियां हैं कि आत्मा है, आत्मा नहीं है, भी नहीं भी है, अभाव है, सबका भगवान। तो यही चार, इनसे जो असंस्पृष्ट है, इनसे जो मुक्त हुए अछूते लोग हैं, वो भगवान को जिसने देख लिया कि चार बातों से बच गए, वो सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ। अब जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्रों के पढ़ने को ज्ञान नहीं कहा, रटने को ज्ञान। अगर रटने को ज्ञान कहते तो रटना शब्द क्यों आता, स्मृति शब्द क्यों आता, बुद्धि शब्द क्यों आता, ज्ञान ही क्यों आया? ज्ञान किसे कहते हैं? अभी कल ही हम लोगों ने सुना था, ये विज्ञे
ये माने तुरीय अवस्था, और ये माने ज्ञान, जो जानता है। किसको जानता है? जो आपके सन्मुख घटता है। आपके सन्मुख सबसे पहले क्या घटता है? आप प्रातः काल आंख खोलते हो, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर पूर्व कर्म पर कर्म सारा जागृत हो जाता है, एक सर्किल चलने लगता है। चलने लगा जागृत अवस्था। क्या आप इसको जानते हैं? क्या उस समय आप जो चित्त की वृत्ति उठ रही है, किस कर्म के कारण वो वृत्ति बनी, और जो उठ रही है उसमें आप क्या करो? क्या आपको ये विज्ञान है? तो आप कहाँ जानते हो जागृत अवस्था? नहीं जानते ना। जागृत को कहाँ जानते? तो जो जागृत अवस्था को जाने, इसी प्रकार जो स्वप्न को जाने, इसी प्रकार जो सुषुप्ति को जाने, वो ज्ञान है। वो ज्ञान अगर प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो आप विज्ञान में जाइए, तुरीय अवस्था में, और ऊपर बढ़ जाइए, सबका कारण कार्य पता लगता जाएगा। ये इसलिए हुआ। इसी देखो, जो थोड़ा जागृत लोग होते हैं उनके अंदर कोई वृत्ति उसी चित्त में, तो उसको देख के समझ कर, तो आपकी एक वृत्ति को पकड़ के आपके पिछले जन्म का हाल बता देंगे। ये वृत्ति आपकी कैसे बनी, कौन सा कर्म किया होगा, कैसे क्या हुआ होगा बता देंगे, और इसमें क्या फल होने वाला है, 4 साल बाद ऐसा घटेगा। बहुत लोग बता देते हैं ना, तो ज्ञान जागृत होते हैं। लेकिन आपको अपने ही अंदर जो अपना ही जो पन्ने हैं उन्हीं का ज्ञान नहीं, तो आप काहे के ज्ञानी? काहे के ज्ञानी? कुछ ज्ञान। तो ये जो ज्ञानी है उसका नैष कर्म, उसका जो कर्म है, ज्ञानी का कर्म किस प्रकार का होता है? वो कर्म आपकी तरह नहीं होता, वो कर्म आपकी तरह नहीं होता। ज्ञानी का नैष कर्म जब सर्वज्ञता प्राप्त होती, जब ज्ञानी सर्वज्ञ होता है, माने जिसके हृदय से परमात्मा का आच्छादन हट गया, जो भगवान को उपलब्ध रहते हैं, जिनके भगवान की और उनकी द्वैत नहीं बचता, उनका नैष कर्म क्या है? प्राप्य सर्वज्ञताम कृतस्नाम ब्राह्मण्यम पद अद्वयम् अनापन्नादि मध्यांतम किमतः परमीयते। ये जो सर्वज्ञ होता है, इस पूर्ण सर्वज्ञता माने जो सर्वज्ञ कौन है? जो तुरीय विचार, जो तुरीय अवस्था में अपने को स्थित कर लिया। हम लोग कहीं जागृत में, कहीं स्वप्न में, कहीं सुषुप्ति में, कहीं बहुत अच्छा लगा, कहीं बहुत बुरा लगा, कहीं राग, कहीं द्वेष। हम लोग के नाचने का आंगन ये है, और ज्ञानी के स्थिरता का आंगन की चौकी क्या है? तुरीय अवस्था। तो वो पूर्ण सर्वज्ञता माने आदि मध्य और अंत। आदि माने जागृत, मध्य माने स्वप्न, और अंत माने सुषुप्ति। इन तीनों, इनसे रहित, क्या? इन तीनों से रहित। ये तीनों जिसमें बीत रही है, सामान्य जैसे कोई पदार्थ चला जाता है, आप सड़क के किनारे खड़े होकर के आप जरा सा निकलते हुए देखते हैं, आप सड़क पार करते। तो जो इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य अंत से रहित, जिसमें न आदि है, न मध्य है, न अंत है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, निरंतर बस होना है, निरंतर होना है। वो ब्राह्मण्य पद, वो क्या है? वो ब्राह्मण्य पद है। माने ब्रह्म में जो स्थित हो जाए, उसको ब्राह्मण्य पद प्राप्त होता है। ब्राह्मण्य पद पाकर भी क्या ऐसा विवेक होता है, वो विवेकी पुरुष क्या फिर कोई चेष्टा कर सकता है? फिर कोई क्या संकल्प कर सकता है?
उससे क्या कोई संकल्प करा सकता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, मैं वो करूं, मुझे नहीं कर सकता। जिसको ब्राह्मण्य पद प्राप्त हो जाता है उसका ही मन संकल्पातीत हो पाता है, उसका ही मन विचारातीत हो पाता है, वही निर्विचार, निर्विषय, निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त होता है। वो ब्राह्मण्य पद पाकर भी क्या कोई विवेकी कोई चेष्टा भी कर सकता? अर्थात इस उपर्युक्त संपूर्ण सर्वज्ञता और इस अक्षर, एक क्षर एक अक्षर, क्षर क्या है? तीनों अवस्थाएं क्षर है, बदलती है ना। इनको जानकर इस लोक से जाता है वो ब्राह्मण, इनको जानकर जो इस लोक से जाता है वो ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार इस ब्राह्मण्य पद को प्राप्त कर जिस अद्वय पद आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन्न प्राप्त है, अर्थात जो नहीं है, जो नहीं है वो अप्राप्त है, वो सत्य नहीं है। अनापन्नादि मध्यांत ब्राह्मण्य पद है। आरंभ में भी वो पद है, मध्य में भी है और अंत में भी है। उस पद को पाकर इससे पीछे इस आत्मलाभ के अनंतर कोई प्रयोजन ना रहने पर भी क्या विद्वान कोई चेष्टा करता है? अर्थात नहीं करता, जैसा कि उसका किसी कार्य से प्रयोजन नहीं रहता। ये स्मृति इस बात को प्रमाणित करती है। अभी जो ब्राह्मण है, अब जब व्यवहार जगत में आएगा 10 से ये तो एकांत की स्थिति हो गई। जब व्यवहार जगत में होगा तब इसको कहेंगे विप्र, क्योंकि तब उसको विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा ना। तब उसको क्या कहेंगे? विप्र। तब जो सामाजिक ज्ञान विज्ञान है, जो सामाजिक नियमावली है, उसके अनुसार वो आचरण करेगा, तब उसको कहेंगे विप्र। आगे विप्र ही शब्द लिखा, विप्राणाम विनयो हेषः क्षमः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् एवं विद्वान् समं व्रजेत्। अब ऐसा व्यक्ति जब व्यवहार जगत में आता है तो लोग उसको जानते हैं कि वो आत्म स्वरूप में स्थित है, क्योंकि उसका मन सामान्य व्यक्ति की तरह काम नहीं करता। तो लोग उसको जानते हैं वो आत्मबोध में, आत्म में स्थित है। आत्म स्वरूप में स्थित रहना यही इन ब्राह्मणों का विनय है, यही उनका स्वाभाविक क्षम है, और स्वभाव से ही जितेंद्रिय होने के कारण यही उनका दम भी है। क्या? आत्मस्वरूप में स्थित रहना, तुरीयावस्था में रहना। इस प्रकार विद्वान निरंतर शांति को अनुभव करता है। ब्राह्मणों का जो ये आत्मस्वरूप से स्थित होना विनय विनीत तत्व है, स्वाभाविक है। उनका ये विनय हो यही प्राकृतिक स्वाभाविक अकृतक क्षम भी कहा जाता है। ब्रह्म स्वभाव से वो उपशांत रूप है, अतः प्रकृतितः दांत होने के कारण यही उनका दम है। इस प्रकार उपयुक्त तो स्वभावता शांत ब्रह्म को जानने वाला पुरुष सम ब्रह्म स्वरूपा स्वाभाविक रूप शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो ब्रह्म रूप से स्थित। 3 प्रकार के ज्ञेय हैं, 3 चीजें जानने योग्य है इस जगत में। द्वैत जगत में 3 चीजें जानने योग्य है, जिससे उस ज्ञान से आप अपने को मुक्त भी अनुभव कर सकते हैं, आपकी पराधीनता छूट जाए। इस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण जो अन्य वादियों के दर्शन संसार के कारण स्वरूप राग द्वेष आदि जो दोषों के आश्रय हैं, अतः वे मिथ्या दर्शन। जिन ज्ञान में, जिस दर्शन में राग और द्वेष वो मिथ्या है। यह बात उन्हीं युक्तियों को दिखलाकर चारों कोटियों से रहित होने के कारण राग आदि दोषों का आश्रय भूत स्वभावता शांत अद्वैत दर्शन ही समदर्शन है। इस प्रकार उपसंहार इसका हो गया। अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखलाने के लिए वो बता रहे हैं कि 3 प्रकार के ज्ञेय अवश्य जानना चाहिए। इनको जानना चाहिए और 3 चीजें हैं।
तीन के बाद चौथी चीज जानने योग्य नहीं, चौथी चीज जीने योग्य। चौथी जीने योग्य है, तीन जानने योग्य। क्या? सवस्तु सोपलम्भम च द्वयं लौकिकमिष्यते, अवस्तु सोपलम्भम च शुद्धं लौकिकमिष्यते। सवस्तु सोपलम्भम च द्वयं लौकिकमिष्यते, अवस्तु सोपलम्भम च शुद्धं लौकिकमिष्यते। जहाँ पर जिस अवस्था में वस्तु है और उसकी उपलब्धि भी है, वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत है उसको कहते हैं लौकिक, अर्थात जागृत अवस्था। जहाँ वस्तु है, उपलब्धि के सहित जो द्वैत है उसे लौकिक कहते हैं, अर्थात जागृत। तथा जो द्वैत है, अब वस्तु के बिना केवल उपलब्धि समझ में आती है, उसको कहते हैं शुद्ध लौकिक, माने स्वप्न अवस्था। सवस्तु व्यवहारिक वस्तु के सहित रहता है, जो सवस्तु है वो व्यवहारिक वस्तु के सहित रहता है, इसलिए जो सवस्तु है, तथा उपलम्ब यानी उपलब्धि के सहित है, इसलिए जो सोपलम्ब है। ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रयभूत ग्राह्य ग्रहण जो द्वैत है वो लौकिक माने लोक से दूर न रहने वाला, अर्थात जागृत कहलाता है। इसको जागृत ऐसे लक्षणों वाला भी कहते हैं। समृद्धि का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है, किंतु सोपलम्ब है। अवस्तु है माने वस्तु नहीं है, सोपलम्ब है, वस्तु के ना होने पर भी जो वस्तु के समान उपलब्ध है, वस्तु के समान जो उपलम्ब कहलाता है, उसके सहित होने के कारण जो सोपलम्ब है वो संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण, संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण है, केवल अर्थात जागृत रूप से स्थूल लौकिक से भिन्न है, फिर भी वो लौकिक है, वो स्वप्नावस्था है। अवस्तु अनुपलम्भम च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धै प्रकीर्तितम्। अवस्तु अवस्थनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धै प्रकीर्तितम्। जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है, न वस्तु है न उपलब्धि है, वो अवस्था लोकोत्तर है, यानी सुषुप्ति अवस्था मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्था त्रय रूप, तीन अवस्थाओं के रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा तुरीय रूप विज्ञेय का निरूपण किया। ज्ञान का निरूपण किया, ज्ञेय का निरूपण किया। ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, क्या जानना चाहिए, ये ज्ञान है और ये ज्ञेय है। और विज्ञेय का निरूपण किया, किसमें रहना चाहिए। अवस्तु और अनुपलम्ब अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वो लोकोत्तर देव लोकातीत कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य ग्रहण का विषय यही लोक है। उसका अभाव होने के कारण सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों के बीज भूता है, ऐसा माना गया है। उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं, तथा वे तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय है। तीनों अवस्थाएं जानने योग्य है और जो जानता है उसको ज्ञान कहते हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव हो जाने के कारण इनके सिवा अन्य किसी ज्ञेय का होना संभव और कुछ भी जानने योग्य जगत में नहीं है। जो परमार्थ
सत्य तुरीय संज्ञा तत्व है, जन्मा आत्म तत्व है, वही विज्ञेय है, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। उस लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा ही निरूपण किया है। बस अब इसके आगे आपका देखो, सुन रहे हैं, सुनने से कहीं मन भरता है। अब सुन चुके 4 बार 5 बार है, क्या बात इसके आगे का बोलने लगेगा। प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान जाना किसके जीवन में दुखदाई, दोषों का त्याग न होगा, दोषों का त्याग न होगा। उसके मुरले प्रियतम के प्रति, उसके प्रियतम के प्रति काम शून्य अनुराग न होगा, काम शून्य अनुराग न होगा। अब तो ध्यान लगाना कठिन है, अब तो ध्यान लगाना कठिन है, प्रियतम आत्म माना प्रियतम आत्म माना भोग जनित सुख की आशा से, भोग जनित सुख की आशा से बंधे हुए हैं प्राणी जग में, बंधे हुए हैं प्राणी जग में। सद्विवेक बिन देख न पाते, सद्विवेक बिन देख न पाते, कष्ट उठाते हैं पग पग, कष्ट उठाते हैं पग पग। श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। जहाँ चैन आती रहती है, जहाँ चैन आती रहती है, समझो सच्ची चाह नहीं है, समझो सच्ची चाह नहीं है। सच्ची चाह हुए बिन बिन, सच्ची चाह हुए बिन बिन, सत्य प्रेम की राह नहीं है, सत्य प्रेम की राह नहीं है। प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है, प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। दो आस्तिक थे कहला, दो आस्तिक
करता है धन इनका करता है धन धन। जो स्वामी का सेवक होकर जो स्वामी का सेवक होकर पूर्ण चाहता अपने मन पूर्ण चाहता अपने मन की। पथिक सुमत में आना कठिन है पथिक सुमत में जाना कठिन है। नियतम आत्म पाना कठिन है प्रियतम आदम माना कठिन है। जब अभिमान मिटाना कठिन है जब अभिमान मिटाना कठिन है। नियतम आत्म पाना कठिन है। जो बार बार दोहराया जाता है, चाहे गुण हो चाहे दोष हो, वही सरल हो जाता है। जिसका अभ्यास नहीं होता वही कठिन प्रतीत होता है। दैवी संपत्ति से प्रेम होने पर अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि आसुरी संपत्ति का त्याग सुगम हो जाता है। सुख के लिए ही संसार की वस्तुओं व्यक्तियों का संग किया जाता है और निराश दुखी होने पर शांति के लिए सब कुछ का त्याग किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये कृष्णाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं असतो वा सद्गमय तमसो वा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्ति।